हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के मैथ वेरिएट क्लासेस पर। आज इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से लेकर आया हूं और हम लोग एक नए जोश और नए खरोश के साथ फिर से पढ़ेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर। इससे पहले आपने नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, होल नंबर पढ़ा होगा, इंटीजर्स पढ़े होंगे। अब हमारा जो नया नंबर सिस्टम है उसमें है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को अगर हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें जो क्यू है मीन्स जो डिनोटर है वो जीरो नहीं है, और पी और क्यू मीन्स जो न्यूमरेटर और डिनोटर है वो दोनों अगर इंटीजर्स हों, तो ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 2/3 है, या 5/7 है, या -11/3 है, तो आप देखो 2 एक इंटीजर होता है, 3 भी एक इंटीजर होता है, 5 एक इंटीजर है और 7 भी क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पर ये जो 2/3 है इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ पर 5/7 है, इसमें 5 भी इंटीजर होता है, 7 भी इंटीजर होता है, इसलिए हम 5/7 को रेशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ पर -11/3 है, तो -11 एक इंटीजर होता है, 3 भी एक इंटीजर होता है, इसलिए -11/3 को भी हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स, सॉरी रेशनल। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो रेशनल नंबर होते हैं उसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ऐसा कंपल्सन नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर 7 है तो किसी भी नंबर के अपॉन में 1 तो हम लिख ही सकते हैं, तो इसका मतलब 7/1 ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। और इसमें क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्यू यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो है मीन्स 1 है, और p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो 7 भी इंटीजर होता है, 1 भी क्या होता है, इंटीजर होता है, इसलिए हम 7 को भी रेशनल नंबर बोलेंगे। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल, एवरी होल नंबर इज रेशनल, एवरी इंटीजर इज रेशनल। तो जितने नेचुरल नंबर होंगे उनको भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे, जितने होल नंबर होंगे उसको भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे, और जितने इंटीजर्स होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी देखो ना, प्रॉपर्टी जो हम चेक करेंगे वो बेसिकली हमारे जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है उसी के लिए चेक करते हैं। जैसे हमारे पास 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो रेशनल नंबर है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है 2/3 और 5/7, अगर हम इन दोनों रेशनलों के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए और फिर हमें एक रेशनल नंबर ही मिले, अगर हमें फिर एक रेशनल नंबर ही मिले, तो हम बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रेशनल नंबर अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जैसे मान लीजिए कि हमने, इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास a/b एक रेशनल नंबर है और दूसरा रेशनल नंबर c/d है, और इसके बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए और हमें एक फिर रेशनल नंबर मिल जाए, तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रेशनल नंबर अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे यहाँ पर देखो a/b एक रेशनल नंबर है, c/d एक दूसरा रेशनल नंबर है, और यहाँ पर स्टार मैंने बनाया। स्टार जो है वो इन मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए आया, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। और अगर हम इनमें से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और फिर हमारे पास एक रेशनल नंबर मिलता है, तो हम बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। जैसे मैंने यहाँ पर 2/3 एक रेशनल नंबर लिया है और एक दूसरा रेशनल नंबर है 5/7। अगर हम इसके बीच में प्लस का साइन लगा दें और इसको सॉल्व करें, तो 7 टू जा कितना होता है 14, एंड 3 5 जा कितना होता है 15, एंड अपॉन 3 7 जा कितना होता है 21, और फिर इसको हम सॉल्व करें तो ये मिलेगा 29/21। तो आप देख रहे हैं कि 2/3 एक रेशनल नंबर है, 5/7 भी एक रेशनल नंबर है। जब हम दो रेशनल नंबर के बीच में एडिशन लगाते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक रेशनल नंबर आता है। सो वी कैन से दैट
क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रैशनल नंबर अंडर एडिशन। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5/3 है और -1/2 है, तो अगर हम इसको चेक करें तो 5 2 जा कितना होता है 10, -3 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा कितना हो गया 6 एंड 10 - कितना 10 - 3 कितना होता है 7 एंड अपॉन 6। आप देख रहे हो कि 5/3 एक रैशनल नंबर है और 1/2 भी एक रैशनल नंबर है। इनके बीच में मैंने माइनस साइन लगाया है और माइनस साइन लगाने के बाद जो आपको रिजल्ट मिला है वो है 7/6 और 7/6 भी क्या होता है रैशनल नंबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रैशनल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब है कि अगर आप कोई भी दो रैशनल नंबर लेते हैं और उसके बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और अगर आपको रिजल्ट भी एक रैशनल नंबर मिलता है, सो हम कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसी तरह से अगर हम मान लीजिए कि 7/3 लेते हैं और इसके बीच में अगर हम 3/8 ले लेते हैं और इसके बीच में हम इंटू का साइन लगाते हैं, दो रैशनल नंबर मैंने लिया, एक 7/3 दूसरा 3/8 और इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिलेगा 21/24। तो ये जो 21/24 है ये भी एक रैशनल नंबर है। सो वी कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम लेते हैं 7/3 और हम डिवाइड कर देते हैं 4/5 से, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको मिलेगा 7/3, ये इंटू हो जाएगा एंड 5 अपॉन कितना हो जाएगा 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 35 अपॉन कितना आएगा 12। आप देखो 7/3 एक रैशनल नंबर था, 4/5 भी एक रैशनल नंबर है, रिजल्ट में आपको 35/12 मिला, ये भी एक रैशनल नंबर है। सो वी कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है, जैसे a/b है और दूसरा c/d है, और अगर इसके बीच में हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और रिजल्ट वेरी नहीं करता है अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, ठीक है, देन वी कैन से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे अगर हमारे पास इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमने दो रैशनल नंबर लिया और उन दोनों रैशनल नंबर को बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया और फिर उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया और ऑर्डर को चेंज करने के बाद वही सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया और अगर रिजल्ट वेरी नहीं करता देन वी कैन से दैट क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रैशनल नंबर। जैसे अगर मान लीजिए 2/3 लेते हैं और एक हम 8/5 ले लेते हैं और इसके बीच में ये जो स्टार बना है ये स्टार एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब इसके ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं, मतलब पहले हमने 2/3 लिखा था, अब हम 8/5 लिखेंगे और सेकंड प्लेस पर 2/3 लिखेंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशन सेम रखेंगे। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें और रिजल्ट सेम आए, जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो 10 एंड प्लस 3 5 जा 24, 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15, और इसको सॉल्व करें तो 3 8 जा 24 एंड 5 2 जा प्लस 10 एंड 5 3 जा कितना होगा 15। इसको ऐड करेंगे तो 34 एंड अपॉन कितना होगा 15 और इसको ऐड करेंगे तो 34 अपॉन कितना हो जाएगा 15। तो आप देख रहे हो रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशन फॉर रैशनल नंबर, ठीक है। अगर इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करें, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करें तो जैसे मान लीजिए 3/5 है और 4/3 लेते हैं, इसके बीच में माइनस साइन लगा देते हैं और ऑर्डर को चेंज कर दो बेटा, तो 4/3 माइनस 3/5। अब इसको सॉल्व करें तो 3 3 जा 9 एंड 5 4 जा कितना होता है 20 एंड 5 3 जा कितना होगा 15, और यहाँ पर देखो 3 4 जा 5 4 जा कितना होगा 20 माइनस 3 3 जा कितना होगा 9 एंड 3 5 जा कितना होगा 15।
तो 9 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो -11 एन अपॉन कितना आएगा 15, और अगर 20 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 11 अपॉन 15 आएगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पर साइन जो है वो माइनस में आ रहा है और यहाँ पर साइन किस में आ रहा है प्लस में, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो वी कैन से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर रैशनल नंबर अंडर सबट्रैक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम चेक करें कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं, तो मान लीजिए कि अगर आपके पास 7/3 है और 8/11 है और इसके बीच में आपने इंटू का साइन लगाया और ऑर्डर चेंज कर दिया, 8/11 इंटू 7/3 कर दिया, तो 7 8 जा कितना होता है 56 एंड अपॉन 11 3 जा कितना होता है 33 और 7 8 जा कितना होता है 56 एंड अपॉन 11 3 जा कितना होता है 33। देखो आप दोनों रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हम अगर ऑर्डर चेंज भी करते हैं तो जब दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऑर्डर में कोई चेंज उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रेशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से अगर हम डिवीजन के लिए चेक करें तो जैसे मान लीजिए कि 3/11 है और इसको डिवाइड करना है 9/4 से। अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो 9/4 को डिवाइड करना होगा 3/11 से। अब ये हो जाएगा 3/11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 9/4 इंटू 11 कितना हो जाएगा 3। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/99 आएगा और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 कितना आएगा 12। देखो दोनों का रिजल्ट सेम नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। सो हम कह सकते हैं कि कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है रेशनल नंबर में, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जब हम लगाते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में तो रिजल्ट क्या होता है चेंज हो जाता है। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि इसमें हम तीन रेशनल नंबर लेंगे, जैसे a/b, फिर हम इसके बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करें एंड b/c, और फिर जो रिजल्ट आए उसके बीच में हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करें, या फिर हम a/b और इसके बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करें और b/c और e/f। मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम कोई भी तीन रेशनल नंबर लेंगे। अब मैंने इस तरह से जो लिखा है इसका मतलब समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर है कि अगर हमारे पास तीन रेशनल नंबर है a/b, b/c और e/f, और यहाँ पर भी है a/b, b/c और e/f। b से कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, ये c ले लेते हैं और इसको d बना लेते हैं। ये d। तो अगर हम तीन रेशनल नंबर लेते हैं और पहले और दूसरे के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है उसके तीसरे के साथ अगर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और फिर हम ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मीन्स सेकंड और थर्ड के बीच में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करें और फिर उसको फर्स्ट के साथ हम किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ अप्लाई करें और रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम बोलते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बताऊँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने 2/3 ले लिया और 4/5 ले लिया और 1/2 ले लिया। अगर हम एडिशन के लिए चेक करना चाह रहे हैं तो पहले मैं इनके बीच में एडिशन लगा दूं और मान लो कि पहले दो नंबर मैंने ले लिए, और अगर हम इसको इस तरह से करें दैट इज 2/3 एंड प्लस
4/5 एन प्लस 1/2। तो पहले मैंने क्या किया, पहले दो नंबर के बीच में एडिशन किया और फिर तीसरे नंबर के साथ ऐड करना है। सेकंड वाले केस में हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे और तीसरे के बीच दूसरे और तीसरे को ऐड करेंगे और फिर पहले के साथ ऐड करेंगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 5 2 जा कितना होता है 10, एन प्लस 3 4 जा कितना होता है 12, एंड 3 5 जा कितना होता है 15। ठीक है, एंड प्लस 1/, कितना होगा 2, यहाँ पर होगा 2/3 एन प्लस, फिर इन दोनों को अपन ऐड करो तो 2 4 जा कितना होता है 8, एन प्लस 5 एन अपॉन कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 22 एन अपॉन कितना 15 एन प्लस 1/2। ये ब्रैकेट को पहले मैंने सॉल्व किया और यहाँ पर होगा 2/3 एन प्लस 8 प्लस 5 कितना होगा 13 एन अपॉन कितना हो जाएगा 10। इसको फिर सॉल्व कर लीजिए तो ये 44 एन प्लस 15 एन अपॉन कितना हो जाएगा 30, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 20 एन प्लस 39 एन अपॉन कितना हो जाएगा 30। फिर मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ देखो 44 में 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा 59 एन अपॉन कितना होगा 30, और इसको ऐड करेंगे तो 59 एन अपॉन कितना होगा 30। तो आप देख रहे हो कि रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशन। ठीक है, और इसी तरह से आप अपने घर में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए चेक करेंगे। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है a/b और यहाँ पर हमने इनटू का साइन लगाया, और दूसरा रेशनल नंबर है c/d एन प्लस e/f लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a/b को पहले हम c/d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a/b इंटू c/d होगा, और फिर इस a/b का e/f के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, और a/b मल्टीप्लाई e/ क्या होगा f, और रिजल्ट सेम आता है। तो हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किस पर हो रहा है, एडिशन के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। और अगर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन होता तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/3 लेते हैं इंटू एंड 5/7 एंड प्लस 3/4 लेते हैं। तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले 2/3 का 5/7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 2/3 इंटू 5/7, और फिर देखो यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर 2/3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4। और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें और इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं कि दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर देखो 2/3 होगा इंटू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 5 जा कितना होता है 20 एंड प्लस 7 3 जा कितना होगा 21 एंड अपॉन कितना होगा 28, और उसी तरह से इसको सॉल्व करें तो 5 2 जा कितना होगा 10 एंड अपॉन कितना होगा 21 एंड प्लस 2 3 जा कितना होगा 6 एंड अपॉन कितना होगा 12। अब ये जगह 2/3 इंटू, इसको ऐड कर देंगे तो कितना होगा 41 एंड अपॉन 28, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 12 10 जा कितना होगा 120 एंड प्लस 21 6 जा कितना होगा 126 एंड 21 इंटू 12 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24 एंड 1 25। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8 एंड 12 120 सॉरी आप इसको मल्टीप्लाई करो बेटा तो कितना हो जाएगा 82 एंड अपॉन 4 एंड
3 8 24, 2 कैरी एंड 3 2 6 एंड 2 84। आप इसको ऐड करो तो यह हो जाएगा 6 एंड 4 एंड 2 एंड अपॉन कितना होगा 252। अब आपको लग रहा होगा कि सेम नहीं है, लेकिन आप इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करो तो 82 अपॉन 84 है और ये हो जाएगा 246 एंड अपॉन कितना होगा 252। आप इसको 2 से कैंसिल करो तो 4 1, इसको 2 से कैंसिल करो तो 4 2, अब इसको 2 से कैंसिल करो तो 1 एंड 2 एंड 3, और इसको कैंसिल करो तो 1 2 एंड 6। ठीक है, आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते हो तो 4 1, और इसको 3 से कैंसिल करो तो 4 2। तो आप देखो 41 एंड अपॉन 42, और यहाँ पर भी 41 अपॉन कितना हो गया 42। तो देखो रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। और अगर यहाँ पर माइनस साइन होगा बेटा तो आपको सेम तरीके से करना है और उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सबट्रैक्शन। तो आपको बेसिकली ये 4 प्रॉपर्टी थी। इसके बाद आपको पढ़ना है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर गिवन है, जैसे सपोज 4/5 है, तो 4/5 में ऐसा कौन सा रैशनल नंबर आप ऐड करेंगे कि आपको रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी मानते हैं उसको 0 माना जाता है। मतलब अगर हमको एडिटिव इनवर्स की बात की जाए कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/5, तो आपको बस इसका साइन चेंज करना है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा -4/5। अगर मान लीजिए कि 3/7 माइनस में -3/7, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 3/7। अगर मान लीजिए कि 8/-5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 8/5। अगर मान लीजिए कि 9/11 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -9/11। मतलब आपको किसी भी रेशनल नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला जाए तो उसका साइन चेंज करना है। मतलब अगर वो प्लस है तो उसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, और अगर माइनस है तो उसका साइन क्या हो जाएगा प्लस। इसके बाद लास्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे देखो बेटा अगर 4/5 का किसी ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो 4/5 में आप देखो 4 न्यूमरेटर और 5 क्या डिनोमिनेटर। जब आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की जाएगी तो आपको क्या करना है कि इसको रिवर्स कर देना। तो रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/4। सो 5/4 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/5 एंड 4/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/4। जैसे मान लीजिए 7/11 है, 7/11 का अगर आपसे किसी ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा तो इसको उल्टा कर दीजिए। 11 क्या हो जाएगा 7। अगर -8/3 है, इसका किसी ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा तो 8 कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा -8। अगर 11/-7 है, इसका किसी ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा तो -7 कितना हो जाएगा 11। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको क्या करता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है, तो आपको रिजल्ट क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चेंज होगा। साइन चेंज नहीं करना है, मतलब अगर वो माइनस है तो माइनस में रहेगा, प्लस है तो प्लस में ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करना शेयर करना ना भूलें। बहुत सारा लाइक करिए, बहुत सारा शेयर करिए। आपके मोटिवेशन से मुझे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मिलता है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।